देखने को मिला। एक लड़का जो लग्जरी कार में था ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर, अब आप बताएं, क्या ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए या सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतहाई अफसोसनाक दो वाक़यात, दोनों की रिपोर्टिंग आपके साथ करेंगे और इंतहाई दिलखराश मनाजिर इस्लामाबाद की सड़कों पर मारा मारी। कौन था ये लड़का जो कि पुलिस के अफसरान के ऊपर, जो भी कांस्टेबल्स थे उनके ऊपर जो है ये बल पड़ा और इतने बुरी तरीके से इसने हाथापाई की है। वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रही है और लोग हैरान हैं कि आखिर इसको इतना पैसे का ज़ौम क्यों है, आखिर ये क्यों इतना बुरी तरह रिएक्ट कर रहा है। पहले तो इसने जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं की, ट्रैफिक कवानीन को तोड़ा और जो है वो अगर इसको फिर रोका गया, गाड़ी से उतरने का कहा गया तो इसने वो भी नहीं माना। और उसके बाद जब पुलिस वालों ने अपने तौर पर इसकी गाड़ी को खुलवाने की कोशिश की और इसको बाहर निकाला, इसको बताने के लिए भाई तुम गलत कर रहे हो, तो ये उल्टा उनके ऊपर चढ़ गया और इसने मुक्के और घूंसों की बारिश कर दी पुलिस वालों के ऊपर। उनको लिटा लिटा के मारा है, उठा उठा के पटका। उन दोनों बेचारे पुलिस कांस्टेबल को इतनी बुरी तरीके से मारा कि जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने भी बड़ी रोकने की कोशिश की और उसके बाद फिर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने आकर फिर इस बंदे को गिरफ्तार किया। और उसकी जो बात की तस्वीर है वो आप देखिएगा कि इसको हाथ पाँव से ना बांध के कुर्सी पर बिठाया गया। इतना इसके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था। कौन था ये शख्स? ये लड़का भाई यूके का रहने वाला था। इसके पेरेंट्स यूके के हैं और ये यूके में पैदाइश इसकी वहीं हुई है, ठीक है। अब ये लड़का वहीं पला बड़ा, उसी माहौल में रहा है, इसके पेरेंट्स वहीं पे थे, मगर ये इतना हद से ज़्यादा जो है बदतमीज़ी कह लें, औबाश कह लें, गलत एक्टिविटी में कह लें कि इसके इतने वहाँ पर भी, जब यूके में ये लड़का वहाँ पर था, आप इसकी हरकतों से आप अंदाज़ा कर सकते कि वहाँ पर भी ये कानून को तोड़ता था और मुख्तलिफ मंशियात वगैरह के लेन देन में भी इसका हाथ था। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये किसी दफ़ा इसको जो है वो डिपोर्ट किया गया और वहाँ से निकाल दिया गया इसको वहाँ से। अच्छा, दो खबरें हैं इसके मुतालिक। कोई कह रहा है कि निकाल दिया गया और दूसरी खबर आ रही है कि इसके अपने पेरेंट्स ने इसको पाकिस्तान भेज दिया क्योंकि ये बिल्कुल भी वहाँ पर रहने के लायक नहीं था, बहुत ज़्यादा गलत एक्टिविटी के अंदर आ रहा था। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर ये रह रहा है तो ये साहब यहाँ पर जो पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश की और FIR के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो ये कि भाई इस बंदे की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, ये बस गाड़ी लेके मौज मस्ती और गाना हुल्लड़ मचाना, नशा वशा करना, यही सारा इसका था। और इसको जो पैसे हैं ना वो इसके पेरेंट्स क्योंकि वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर उनका कोई घर वगैरह जो है वो रेंट पर है और वहाँ से जो इनकम आती है वो इसको भेजते हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर जो है ना आवारागर्दियाँ कर रहा है। तो अफसोस है इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के अंदर, मेन सिटी के अंदर इस तरह की वाहियात हरकतें, एक अजीब तमाशा था। पहले लोगों ने शुरू में जब ये फुटेजेस आई तो लोग समझे शायद किसी सियासी घराने से इसका ताल्लुक है कि जिस तरह के ये चीज़ें होती हैं ना, अक्सर VIP हमारे जो लोग होते हैं उनकी ये वाली औबाश वाली हरकतें होती हैं कि कानून को हाथ में लेते हैं, जबकि जो लोग बाहर ममालिक में रहते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि कानून की पासदारी कैसे करनी है, कैसे आपको कानून के रॉ को फॉलो करना होता है। मगर ये बंदा जो है ना हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करता रहा। फिर उसके बाद इसको जो है इसकी FIR भी दर्ज कर ली है और अभी ये जो है वो हवालात में बंद है। अब देखें इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि असल में तो इसके पास जो पासपोर्ट है वो यूके का ही है, पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि इसके पेरेंट्स जो है ना वो बहुत टाइम पहले यूके शिफ्ट हो गए थे। तो अब जो खबरें आई हैं इसके मुतालिक वो ये थी। और इसके बाद जो दूसरी फुटेज है वो जो लड़की है जो कि रो रही है और ये वीडियो भी बड़ी वायरल है। अमेरिका में ये लड़की रहती है और ये इतनी धाड़े मार मार के रो रही है, फरियाद कर रही है। ये पाकिस्तानी निजात है, ठीक है, यानी इसके पेरेंट्स यहाँ से मूव कर गए, ये वहीं पैदा हुई है, अमेरिका में वहीं पली बड़ी है। और ये लड़की क्या करते हुए पकड़ी गई है, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि हमारे जवान नस्ल बच्चे किस किस्म की एक्टिविटी कर रहे होते हैं और उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और उनको लगता है कि शायद उनकी कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी या कोई इनको पूछेगा नहीं। अब ये मोहतरमा जो है वो टिगर इस तरह का कोई वहाँ पर स्टोर है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर ये मैडम अंदर एंट्री करती हैं। अंदर जाने के बाद ये फुल टाइम मतलब अपने कहते हैं ना चचा जी का स्टोर है वो वाला मिसाल के इसने जो है ना वह महंगे महंगे आइटम, अपनी ग्रॉसरी, परफ्यूम शो और जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें वो सारी इस लड़की ने उठाई हैं और मज़े से इसने पूरे वहाँ पर जो जो इसको अच्छा लगा इसने एक शॉपर में डालती गई और इससे अपना सारा का सारा शॉपर बंद कर लिया। अब उसके बाद जब ये यहाँ से निकलती है तो आपको पता है कि जब हम किसी भी जो है वो स्टोर से एग्ज़िट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें
काउंटर होते हैं जहाँ पर हमें बिलिंग करानी होती है। अब ये मैडम साहिबा जो है वो काउंटर पे नहीं गई और बगैर काउंटर पे बिलिंग कराए हुए ये गेट से बाहर हो गई। अब आपको पता है वहाँ पे मुख्तलिफ कैमरे लगे होते हैं और लोग गार्ड्स रखे होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई कौन बंदा, स्कैनिंग लगे हुए होते हैं। तो गार्ड इसके पीछे जाता है और उसको रोक लेता है और उसको कहता है कि मैडम आपने जो है वो बिलिंग नहीं की और आप इतना सारा सामान लेकर जा रही हैं। तो ये सडनली मूव होती है और कहती है ओ सॉरी, मैं तो भूल गई थी बिलिंग कराना, हाँ मुझे याद आ गया कि बिलिंग कराना है। और उसके बाद ये स्टोर के बाकी अमले के साथ अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आप जो एक्सक्यूज़ दे रही है ना, ये हमारे लॉ के मुताबिक नहीं है कि मैं बग़ैर बिलिंग कराए यहाँ से जा रही थी, मैं भूल गई, तो ये आपका एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। तो उसके ऊपर ये रोती हैं, धाड़े मारती हैं, मन्नत समाजत करती हैं और कहती है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं ये हूँ, मुझसे गलती हो गई, आप लोग मुझसे पैसे ले लें, मेरे पास पूरी अमाउंट है, मैं आपको सारे बिल पे कर देती हूँ, प्लीज़ इसमें पुलिस को इन्वॉल्व मत करें। और बहुत रोती है, पीटती है। मैंने छोटी सी फुटेज लगाई है कॉपीराइट की वजह से, आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आपको उसकी फुल वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा, वहाँ पर आपको पता है कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। पाकिस्तान जैसा मुल्क होता तो कुछ नहीं कहते, जाने दे देते कि हाँ हो सकता है मिस गलती हो गई हो, मगर वहाँ पर ये चीज़ें कहते हैं कि हमारे इसके अंदर जो है ना ये चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये एशियन नहीं, गोरे जो है ना वहाँ के, जो वो बहुत करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं ना उनको बड़ा मज़ा आता है एक्सपेरिमेंट करने में, कि वो इस तरह से चोरी चकारी करके जो है ना सामान लेके 9-2-11 हो जाते हैं। और उसके बाद अगर जब पकड़े जाते तो यही एक्सक्यूज़ कहते हैं कि हम भूल गए थे, हम बिलिंग करा रहे थे। तो इसके ऊपर जो है वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है स्टोर की, उन्होंने कहा कि आपका एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस आ जाती है। और जब इसको गिरफ़्तार कर रहे होते हैं तो ये बहुत रोती है, पीटती है और कहती है मुझसे गलती हो गई है, मैं छोटी हूँ, मैं माइनर हूँ, मुझे छोड़ दें, मुझसे गलती होगी। जबकि माइनर नहीं थी, कम से कम 21 या 22 साल की लड़की है। तो इसके बाद इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इंतहाई अफसोस के, और ये है पाकिस्तानी निजात खातून है या पाकिस्तानी ही लड़की है। तो बड़े अफसोस की बात है, ये चीज़ें सब करते हैं, मगर जब हमारे मुल्क का नाम आता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और एक्स्ट्रा बदनामी होती है। और अगर आप भी पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप ये बात याद रखिए, अगर हमारी जवान नस्ल में से कोई सुन रहा है ना, कि देखिए हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मुल्क को, अपने नेशनैलिटी को, अपने पेरेंट्स की तरबियत को। और अगर हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हुए पकड़ते हैं, किसी चीज़ को जाके और चीज़ों को चोरी कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं, तो इसको बड़े ज़रा संभल के करें, क्योंकि न्यूज़ पर बड़ी हो जाती है और कहते हैं कि देखो भाई यहाँ पर ये लोग चोरी करते हुए पकड़े गए, ये तो ऐसी हैं वैसी। आजकल बड़ा ही नाम बदनाम हुआ है हमारा। और इस पर अगर इस तरह की छोटी छोटी खबरें जमा हो जाती हैं तो फिर वो एक राई का पहाड़ बनते हुए देर नहीं लगती है। तो जो भी बच्चे बच्चियाँ पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं और भी किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी इस तरह की एक्टिविटी मत करें, क्योंकि वहाँ पे कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त है। वो इसको चोरी के डिपार्टमेंट में लेते हैं और इस पर जो FIR दर्ज हुई है, इस पर जो एलिगेशन लगाया है वो स्टोर से चोरी का था। अब इस पर वही सारे दफात लगेंगे, ज़ाहिर है अंदर जाएगी, कुछ अरसे किसी को जेल वगैरह होगी। अब बताएं एक छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी होगी। अगर तुम्हारे पास पैसे थे भाई तो बिलिंग करा के निकलती, कौन अपना सामान बगैर बिल कराए निकल जाता है, आप बताएं। तो इसको नहीं सुना गया और ये मंजर पे यहाँ पे रो के जो है ना अब इसकी वीडियो जो है उन्होंने जारी कर दी। तो मैंने कहा चले भाई आपके साथ ये 2 खबरें थी जो शेयर की है। अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।